आप लोगों को दिख रहा होगा ये चक्री। ये हमारे घर में पुराना हैंगल था, पड़ा था शेड का पाइप। इसको यहाँ पे ऐसे वेल्डिंग करवाए दोनों साइड में, और थोड़ा बाहर को एंगल बेंड करके थोड़ा एक फीट दूर करके ये ऐसे राड लगवाए गए नाना जी ने, और यहाँ पे चक्री लगवा दी। अगर यहीं पे अगर राड लगवा देते तो दीवार को टच होता, अपन जो भी चीज लेंगे ना तो दीवार को टच हो जाता। परिवार ये है हमारी प्रकृति, ये है हमारी प्रकृति। पेड़ लगाए पेड़ बचाए। तो हाय बच्चों, मैं आप लोगों की नानी हमारी प्रकृति बगिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरह ये सब मिनटों में मैं ऊपर ले आई हूँ। तो इस तरह मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी छत पे मिट्टी गमले ये पौधे लेके जाना। मैंने जैसे ही छत पे बागबानी करना स्टार्ट किया तो ऊपर चढ़ना उतरना, पहले से मेरे घुटनों में दर्द रहता ही था, तो बहुत ज्यादा दर्द बढ़ गया। फिर आखिरकार मेरे को घुटने का ऑपरेशन ही करना पड़ा। तो 1 साल तक मैं फिर बागबानी छोड़ दी। बहुत मुझे दुख होता था कि मेरी बागबानी छूट गई, मैं छत पे जा पाती हूँ कि नहीं, मैं फिर से बागबानी कर पाती हूँ कि नहीं। मुझे बहुत टेंशन होती थी, बहुत अच्छा नहीं लगता था। मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद है, तो परेशान हो जाती थी। फिर कैसे लेके जाना, ये सब हाथ में लेके चढ़ ही नहीं पाते थे कुछ सामान, मैं बहुत परेशान हो जाती थी। तो फिर नाना जी ने मेरे लिए एक आसान सा उपाय सोच लिया, तो आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। ये जो पौधे मिट्टी गमले आपको दिख रहे हैं, इसी तरह आसानी से हमने मिनटों में ऊपर ले आए हैं। वो कैसे ले आई हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये चक्री। ये हमारे घर में पुराना हैंगल था, पड़ा था शेड का पाइप। इसको यहाँ पे ऐसे वेल्डिंग करवाए दोनों साइड में, और थोड़ा बाहर को एंगल बेंड करके थोड़ा एक फीट दूर करके ये ऐसे राड लगवाए गए नाना जी ने, और यहाँ पे चक्री लगवा दी। अगर यहीं पे अगर राड लगवा देते तो दीवार को टच होता, अपन जो भी चीज़ लेंगे ना तो दीवार को टच हो जाता है। इसलिए यहाँ से इस तरह से लंबा करके इसमें लगाते हैं। ठीक है, इसमें मैं सामान किस तरह लेती हूँ। एक रहे में सामान ऊपर, दूसरे में हमारे पड़ोसी खाना आहे ना ऊपर हो देतो ना तुला, सगळी इथून काढून घ्यायचं। पाणी बॉटल, गमला, तुम्ही पण लावून घ्या। छान आहे ना ऊपर। हा, पायऱ्या चढून डबल फ्लोर वर सामान आणायला किती अडचण जाते, किती त्रास होते। हा हो, ये टब से मैंने तीन टब मिट्टी ली हूँ, एक टब कोकोपीट ले रही हूँ। और उसका आधा नहीं, उसका बराबर भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि छत पे पौधे रखने हैं तो थोड़ा हवा आए तो गिर जाते एकदम। कोकोपीट में लगाए तो कोकोपीट मिलाना बहुत ज़रूरी है, गमला भी हल्का रहता। कंपोस्ट इसका आधा ले लेंगे, आधा से कम ले लेंगे। ये एक टब कोकोपीट, ये आधा समझो, आधा टब वर्मी कंपोस्ट। ये थैली, उससे भी आधा।
स्पून नीम खली, फंजीसाइड मिलाएंगे, समझो 1 ग्राम, ये 1 स्पून अपने 5 ग्राम समझो 1 स्पून, 3-4 गमीले मिट्टी, 4-4.5 गमीले यानी 3 डाल लेंगे। फंजीसाइड मिलाने से अपने गमलों में चिकना नहीं आता, ऊपर मिट्टी में फंगस नहीं आती, जड़ों में अच्छा है। तो मिट्टी को अच्छे से मैंने मिला लिया है, पौधा लगा के बताएंगे। इतनी भुरभुरी मिट्टी बनी है, इस तरह भुरभुरी मिट्टी रहना चाहिए। हमारे यहाँ की मिट्टी रेतीली मिट्टी है, मैंने इसमें रेत नहीं मिलाई हूँ क्योंकि पहले से ही रेत मिला रहता हमारे यहाँ की मिट्टी में। बहुत अच्छी मिट्टी है, बारिश के टाइम पे तो कितना भी बारिश हो जाओ खुल गए तो चिकन नहीं होती। लाल मिट्टी, लाल रेत है यहाँ की, पर ये लाल मिट्टी है पर पुरानी मिट्टी है, कंपोस्ट ये वो मिला के ये कलर चेंज हो गया, काला दिख रहा, पर लाल मिट्टी है हमारे यहाँ की। ऐसे भुरभुरी मिट्टी बना है। मैं ये मेरे पास तरह तरह के गमले हैं, एक जैसे नहीं है, मिट्टी के गमले भी नहीं है, एक या 2 है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसमें ही रिकॉर्डिंग करूँगी। नर्सरी वाले गमले इतने सारे छेद वाले चाहिए, और इसमें मैं ये मूंगफली का छिलका डाल रही हूँ नीचे। नहीं तो नारियल का छिलका भी रख सकते हैं या कंकड़ भी डाल सकते हैं, ये अच्छा डीप कंपोस्ट हो जाता है इसमें। इस तरह मूंगफली के छिलके डाल रही हूँ। नहीं तो इस तरह नीचे गमले के छेद पे से गिट्टी भी डाल सकते या नारियल का छिलका भी लगा सकते। इस तरह मिट्टी भुरभुरी रहना चाहिए। कितनी अच्छी मिट्टी बनाई है, भुरभुरी मिट्टी। इसको निकाल के ज़बरदस्ती इसको खींचना नहीं चाहिए बच्चों। पौधा गुलाब का पौधे की मिट्टी ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए, वो तो वो शौक में चला जाता है। मिट्टी के साथ ही लगा रही हूँ, ज़्यादा मिट्टी नहीं है। अगर ज़्यादा मिट्टी रहा तो थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, पूरा नहीं निकालना है, ये तो गुलाब मर जाता। बहुत नाजुक पौधा है ये। थोड़ा सा नीचे नीचे की थोड़ा सा हटा रही हूँ, थोड़ा ऊपर का, ज़्यादा नहीं हटाना है, नहीं तो अभी धूप पड़ रही है तो पौधा शौक में चला जाता। अच्छे से बीच में लगाना है, पौधा बीच में रहेगा अच्छा दिखता, आड़ा टेढ़ा नहीं लगाना। ठीक है, इसे हाथ दबा देना। भुरभुरी मिट्टी रहे तो जड़ों को भी अच्छे से हवा मिलती, हेर मिलना चाहिए जड़ों में, तभी पौधा अच्छे से ग्रोथ करता। दबा दबा के जैसे अभी इसी में रखूँगी बारिश के टाइम तक। बारिश के टाइम पे फिर मिट्टी के गमले लाके उसमें फिर से इसको रिपोर्टिंग करेंगे। मिट्टी के गमले सबसे अच्छे रहते हैं गुलाब के लिए, पर अभी नहीं है मेरे पास, इसी में लगा। इसका ड्रेनेज अच्छा रहता है, पानी ज़्यादा भी रहा तो बारिश के टाइम पे छत पे रहता है तो पानी बारिश में ही रहता है तो पानी तो बहुत होता है, इसको तो तुरंत निकल जाता है। इसी नर्सरी वाले पॉट में बड़े बड़े छेद रहते हैं तो ठीक है। फिर लगाने के बाद पूरा लगा लेती हूँ। आज पूरे पौधे लगा ही लेती हूँ। 2-3 दिन के लिए रखेंगे तो ये खुला, इसमें पानी नहीं रुकता कुछ नहीं। खड़क मिट्टी है इसकी, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में नर्सरी वाले इसलिए लगाते हैं, जब कलम लगाते हैं तो वो हिलना नहीं चाहिए। कलम हिले तो कैसे, हिलने से वो पौधा मर जाता है। तो चिकनी मिट्टी में लगाए तो हवा भी आए तो हिल नहीं चाहिए, हिलेगा नहीं करके। तो चिकनी मिट्टी में ये लोग कलम लगाते हैं ऐसा, इसलिए वो चिकनी मिट्टी में अपने यहाँ वो फिर निकालना पड़ता है, मर जाएगा पौधा उसमें रहेगा तो।
पानी नहीं रहा तो पत्थर के जैसा बन जाता वो कड़क। ठीक है, ये मोरपंखी का पौधा इतना बड़ा सीमेंट के गमले में था। सीमेंट के गमले भी ऐसे बेकार है, देखो टूट गया इतना बड़ा। अब इसको भी लगा दूंगी फिर से। सीमेंट के गमले नहीं लेना बच्चों, मैं आप लोगों को इसीलिए दिखा रही हूँ। गमला बहुत वेट रहता, खाली गमला ही बहुत सारा वेट रहता उसका, तो इसलिए उसमें नहीं लगाना चाहिए। छत पे भी बहुत वेट हो जाता है। इस तरह का मिट्टी के गमले बहुत अच्छे रहते हैं, नहीं तो फिर नर्सरी के गमले उसका वेट ज़्यादा रहता, ऊपर से उठेंगे नहीं मिट्टी भरने के बाद, बहुत बेकार है। सीमेंट के गमले रखना ही नहीं है। देखो सीमेंट के गमले के मैंने स्टैंड बना के उन पे टब रख दी और उसमें लगाऊंगी इसमें पौधे। और सीमेंट के गमले लूँगी भी नहीं, बहुत हेवी रहते हैं, वो उठते नहीं खुद से। मिट्टी के प्लास्टिक के गमले में धूपकाल में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, पर इसको उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। प्लास्टिक गर्म आ जाता है ना, तो इसके डैमेज बहुत रहते हैं। और काला वाला गमला अच्छा ही रहता है। तो इस तरह मिट्टी के गमले तो बहुत अच्छे रहते हैं पौधों के लिए छत पे। ठीक है, अब पूरे पौधे लगाने के बाद दिखा दूंगी आप लोगों को।